Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Adab, hello and assalamu alaikum. I welcome everyone to this live stream with Salman Ayaz, Exploring Series with Salman Ayaz, जहाँ पर हमारी कोशिश होती है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट ब्रेन को लाया जाए, आपके साथ इंटरेक्ट करवाया जाए और इस दौरान बहुत सारा उनसे उनकी जर्नी से सीखा जाए। मेरा नाम सलमान अयाज है। मैं पिछले 14 सालों से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के साथ मेरा ताल्लुक है, कॉर्पोरेट सेक्टर एंड एकेडेमिया बोथ। और मेरी कंपनी का नाम है ITS और वो काम करती है कॉर्पोरेट एंड एकेडेमिया के साथ। मैं ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। आज की ये जो महफिल है बहुत ज़्यादा अहम है और इसमें हमें ज्वाइन करेंगे हमारे बहुत प्यारे मेहमान शेख उबैदुल्ला। जी हाँ, शेख उबैदुल्ला, ही इज़ अ लेक्चरर इन IMS बनु यूनिवर्सिटी, IMS डिपार्टमेंट में वो पढ़ाते हैं और बनु यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक है। करंटली वो PhD परस्यू कर रहे हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। जो उनकी स्पेशलाइजेशन है वो है मार्केटिंग में वो अपनी PhD परस्यू कर रहे हैं और उसके साथ साथ लम से उन्होंने सर्टिफिकेशन ली एज अ ट्रेनर फॉर स्टार्टअप्स। उसके साथ वो मार्केटिंग मैनेजर रहे दुरुशल UST बनो, जो कि प्रोजेक्ट था KPIT बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा का। डिप्टी डायरेक्टर रहे आप स्टूडेंट स्टार्टअप बिजनेस सेंटर SSBC एट UST बनो और उसके साथ उन्होंने वर्क किया PTV के साथ, PTV न्यूज़ के साथ उन्होंने काम किया और इंटरनेशनल NGOs के साथ भी उन्होंने काम किया। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी पार्टिसिपेशंस की वर्कशॉप्स में, सेमिनार्स में और नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में। जनाब शेख उबैदुल्ला, लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम उबैद साहब, वेलकम ऑन बोर्ड, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम सलमान अयाज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ये प्लेटफॉर्म देने का ताकि अपने ये प्यारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन में कर सकूं। जज़ाकल्लाह, इतना तारुफ नहीं है जितना आपने कर दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो I'm honored to be here with you, thank you. We are definitely delighted to have you with us. बहुत बहुत शुक्रिया for joining in, and definitely today is going to be a very fun discussion. We are going to talk about our failures as well. सिर्फ और सिर्फ सक्सेस स्टोरीज की बात नहीं करेंगे, हमने जो खुद इस जर्नी में सीखा, इस जर्नी में जो गलतियां हुई तो उन पे भी बातचीत होगी। जनाब सो उबैद साहब, कुछ थोड़ा बहुत तो मैंने आपके बारे में बता दिया, कुछ अपने बारे में बताएं। हाउ वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल अस अबाउट योरसेल्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक सो ओवरऑल जो भी प्रोफाइल की हाइलाइट्स थी आपने मेजरली शेयर कर लिए। शेख उबैदुल्ला मेरा नाम है। जैसे कि कहा कि करंटली मैं एज अ लेक्चरर काम कर रहा हूँ IMS डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनो के साथ। और as far my education is concerned, I briefly am telling you that recently I'm pursuing my PhD studies in marketing from Qaid-e-Azam University. स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग है और इंटरेस्टेड मैं यही डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया इनसाइडेड मैं इंटरेस्टेड हूँ। इंशाल्लाह इन्हीं साइड पे काम करना है। बाकी प्रोफाइल के हाइलाइट्स आपने बता दिए कि इंटरनेशनल NGOs के साथ यूनिवर्सिटी ने ट्रस्ट शो किया डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, एज अ डिप्टी डायरेक्टर मैनेजरियल पोजीशंस दी, उनमें काम किया। वो लेकिन उन चीज़ों का जो मेनली पर्पस था एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज को प्रमोट करना, बनो के अंदर पर्टिकुलरली ये जो भी हमारा साउथ का बेल्ट है इसके अंदर प्रमोट करना था, जिसमें काफी यूथ ने पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफी फ्रूटफुल रिजल्ट आए। सो आई थिंक मेरे ख्याल से हम अपने आप से ज्यादा अपनी ऑडियंस को जो है आज फोकस में रखेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी प्रोफाउंड। आई थिंक Banu University is doing a wonderful job, particularly in training and development, particularly attracting all the government institutions, वहाँ पर projects। अभी दुरुशल हमने देखा, उसकी closing ceremony बड़ी शानदार हुई और जो काम हो रहा है Banu University में, I think you guys are doing some phenomenal job, so well done for that। जनाब तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई थिंक कुछ आज का हम तरीक़ाकार बकदरे डिफरेंट रखेंगे एज कंपेयर टू आवर प्रीवियस सेशंस। जो भी हमें लाइव ज्वाइन करेगा, मीनवाइल दे कैन कमेंट एंड वी कैन टेक देम इन। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा
मैं चाहूँगा कि मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँ। कुछ मैंने नोट्स भी बनाई हैं ताकि हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहें और हम टाइमली ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकें। तो मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि अगर हम पहले आपसे, क्योंकि आज हमारे मेहमान हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपसे स्टार्ट लें और फिर आपसे आपकी रिफ्लेक्शन जानें और फिर साथ में मैं उसमें ऐड ऑन करूं और आखिर में जाके फिर मैं कुछ कि किस तरह नफसियाती तौर पे हम डिसीजन हमें लेना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड वे होना चाहिए। तो जो कुछ मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स इस मौके पे अगर वो जान जाएंगे तो दैट इज़ गोना हेल्प देम अ लॉट। सो मीनवाइल मैं आपसे स्टार्ट करूंगा कि आप हमें ये बताएं कि हम एफएससी कर लेते हैं, उस उससे पहले का जो लम्हा है जहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं, हम स्ट्रक होते हैं, हम फैसला नहीं कर पाते हैं, तो मेरे ख्याल में वो हमारी जिस तरह म्यूचुअल डिस्कशन हुई थी उस पर मैं कुछ रोशनी डालूंगा। मैं चाहूँगा कि उसके आगे का जो सफ़र है पहले हम उस पर बात कर लें कि एफएससी मैंने कर ली है और उसके बाद अब मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। इनिशियल मेरे डेज हैं, क्या आई मीन एलिमेंट्स हैं जो मैंने कंसिडर करने हैं एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कौन से आगे चैलेंजेस हैं जो मेरे आ सकते हैं और इस दौरानिया को मैं किस तरह बेस्ट ऑफ बेस्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ। ओवर टू यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है सलमान। अच्छा, जितने भी यहाँ पे ऑडियंस हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो हमें देख रहे हैं, जो भी मैं आपके साथ, मैं बड़ी कैजुअल सी डिस्कशन आपके साथ यहाँ पे करना चाहूंगा, और जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंसेस और अपने ओपिनियंस दे रहा हूँ अपनी नॉलेज की बेस पे, जिससे कोई भी हमारा भाई, हमारी बहन, यहाँ पे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो इख्तिलाफ राय भी रख सकते हैं। और आई थिंक यही ही एक खूबसूरती है इस प्लेटफॉर्म की। ठीक है, सो वो एक कोई फाइनल वर्ड्स नहीं हो जाता, आई एम जस्ट शेयरिंग माय ओपिनियन। सो आप वो बिल्कुल डिस्कशन और फीडबैक के लिए भी ओपन है। और फर्दर मोर कि जो भी मैं आगे अभी डिस्कशन करने लगा हूं, दैट्स नॉट नेसेसरली कि वो हर एक स्टूडेंट्स पे सेम लागू होती हो। ठीक है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो है, पर्टिकुलरली अगर मैं केपी के स्टूडेंट्स की बात करूंगा, सो वी आर इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। चैलेंजेस जो होती हैं वो हर एक स्टूडेंट्स को सेम नहीं होती, कई के डिफरेंट होते हैं, कई के बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, कई की रिसोर्सेज के इशू होते हैं। तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो हर एक स्टूडेंट पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं जनरलाइज वे में बात करूं और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है उनको मैं टारगेट कर सकूं। तो आपने जो क्वेश्चन किया एफएससी के स्टूडेंट्स और इनके हवाले से, मेनली अगर मैं बात को शुरुआत कहूंगा ना, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहूंगा कि अगर आप अपने बिहेवियर में चेंजेस नहीं ला रहे या नहीं ला सकते, यू कैन सिंपली स्क्रॉल डाउन दिस वीडियो, यू कैन गो टू फेसबुक एंड एंजॉय। आप बिल्कुल, आपके लिए ये वीडियो नहीं है। आप अगर एक चीज, मतलब अगर आप कमिटमेंट ही नहीं कर सकते अपने आप से, तो चेंजेस जो है वो फिर आना आपके लिए मुश्किल है। फर्स्ट, अगर मैं आपके आंसर को जस्ट लिमिट करूं, हमारे जो मैट्रिक और एफएससी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये एज ऐसी है कि यहाँ पे आपको आपका विजन ज्यादा जो है वो क्लियर नहीं होता। आप जस्ट एक ट्रेडिशनली एजुकेशन में इन हुए होते हैं और आप 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और इस तरह करके मैट्रिक और एफएससी में आ जाते हैं। अच्छा, जो चीज है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैंने मिस की, जो मुझे गाइडेंस नहीं मिली, कि बच्चों को लगता है कि ये सिर्फ मैट्रिक की स्टेज है और मैं जैसे तैसे ये क्लियर करके आगे निकल जाऊंगा और आगे से पढ़ना शुरू कर दूंगा। जैसे हर एक का होता है कि जी बस अगले सेमेस्टर से, अगली क्लास से, अगली बार से जो है ना मैं पढ़ना, तो अगला टाइम बिल्कुल आता ही नहीं है। आप आज का दिन है और आज से ही आपने चेंज करना है, चाहे वो बिल्कुल माइनर लेवल पे पॉइंट्स में ही क्यों आप अपने बिहेवियर को चेंज ना करें, बट टुडे इज द डे। उन्हें नहीं पता होता कि कल को जब मेरिट इनका बनता है किसी भी जॉब के लिए, कल को ये अप्लाई करते हैं या स्कॉलरशिप्स के लिए ये अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको मैट्रिक से इनकी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है। अब वो कैसे और क्यों होती है आगे डिटेल में मैं इस पर बात कर लूंगा। तो आपका जो गोल है, आपको ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है इस स्टेज पे। मैट्रिक और एफएससी की जो आपकी स्टेज है, आप क्या करें, आप सिंपल ये करें कि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी ऑफ लर्निंग, मतलब ये है आपका माइंडसेट है कि आप जिस दिन स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, तो
आपको ये पता होना चाहिए कि आज जब मैं वापस आऊंगा तो मेरे ब्रेन को कुछ नया इंट्रोड्यूस हुआ होगा, वो कुछ नया सीख के आया होगा। अब ये जब एटीट्यूड होगा तो आपकी लर्निंग इंप्रूव होगी, नंबर वन। नंबर टू, आपने हाई ग्रेड्स रखने हैं, ये अपना टारगेट बना लें। अब हाई ग्रेड्स कभी भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको एक सक्सेसफुल करियर मिलेगा या आपकी जॉब में लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने ग्रेड्स हाई रखने हैं, मैट्रिक एफएससी पे आप अपने गोल्स को बड़ा शॉर्ट रखें, शॉर्ट टर्म आपके गोल होने चाहिए और उन गोल का एंड रिजल्ट लर्निंग होना चाहिए। और देन आपका क्या हो कि आप एक अच्छे से ग्रेड्स ले सकें, जस्ट टू गेट इनरोल्ड इन एनी गुड यूनिवर्सिटी और एनीथिंग एल्स व्हाट यू वांट टू अचीव। सो एफएससी लेवल पे बाकी सारी टेंशनों को बुला दें कि अच्छा जी मैंने ये करना है वो करना है, सारा कुछ होगा। फोकस आपने मैट्रिक और एफएससी पे रखना है, अपनी एक्टिविटीज पे रखना है। सो अपने आप अपनी सोच को जो है ना फिलहाल उस मैट्रिक और एफएससी के सर्कल में फोकस्ड रहना है आपने। कैरी ऑन यस। जी देखिए जी मैंने मीनवाइल जैकेट भी बदल दी। थैंक यू वेरी मच शेख उबैद, आप हमें बता रहे हैं दैट हाउ टू बी वेरी कंसिस्टेंट, हाउ टू बी फोकस्ड। प्लीज कैरी ऑन, यू वांट टू ऐड समथिंग? नंबर टू जो चीज मैं बताऊंगा आपको इसके साथ कि आपने जो एक इंग्लिश लैंग्वेज के स्किल पे जो काम करना है वो एक बहुत ही उसको आपने तवज्जो देनी। अब ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई इंग्लिश जबान से इम्प्रेस हूं या मेंटली वो मुझे बड़ा चार्म देता है या किसी भी स्टूडेंट को। माय टारगेट इज कि जब हमारा बच्चा जो है जब वो एफएससी के बाद आए, सो एटलीस्ट उसके पास एक इंग्लिश लैंग्वेज का जो एक स्किल है वो हर एक के पास होना चाहिए। वो अच्छा, अब उसके लिए ये नहीं है कि आप जी जो एक सो कॉल्ड मतलब स्कूल की फ्रेंचाइजेज हैं जो काफी ज्यादा फीसेस लेते हैं और ये चार्म होते हैं कि जी वहां पे इंग्लिश है, और ये आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन करें, आप इवन यूट्यूब पे अच्छे से चैनल्स ज्वाइन करें, आप वहां पे लर्न करें, अपने स्किल को इम्प्रूव करें। जब आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है आप इसको सिर्फ अपनी जॉब्स की हद तक नहीं लिमिट कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो कि मतलब आप यूनिवर्सली यू कैन इवन टॉक टू द मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटीज। अगर आप बिजनेस में आ रहे हैं, ऑनलाइन सेलिंग्स में आ रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बिजनेस रन करना चाह रहे हैं, तो आपको इंटरेक्शन के लिए एक मोड चाहिए, ठीक है। और वो मोस्टली जो होता है वो एक इंग्लिश लैंग्वेज का है। फर्दर अगर आपकी जॉब लग जाती है, आपको कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, आपको कम्युनिकेशन के लिए वो स्किल चाहिए, ठीक है। आई रिपीट कि इंग्लिश कोई ऐसी गारंटी नहीं करता आपकी सक्सेस को, ये कोई यार्ड स्टिक नहीं है कि जिससे मैं आपकी सक्सेस को नापूंगा, बट दीज आर द पॉइंट्स कि जो आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। आप दूसरों से मुनफरिद होंगे, आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक मुनफरिद नजर आएगी और एक इम्प्रूव्ड वर्जन होगा एज कंपेयर टू द पर्सन हु आर वीकर in such areas. Lovely. Ji, over to you, Sulaiman. Very well done. I think this is very, very profound what you just mentioned, focusing on what is, the challenge right now for you after FSC, the studies and the, the presently what is given to you, to be very, very having that laser focus on what is being given to you. Secondly is the English language, that how profound it is and how much chances can be enhanced of your success if you have a good grip on the written and the speaking elements of your English language. So I think this is very, very profound, very, very important, that everybody needs, particularly in Pakistan, these insights. Moving forward, Ubaid, tell us what to do in our final semesters when we are in the final stages of our programs. So what should be the mindset? What should be the approaches over there? इफ यू रिमेम्बर, मैंने जब अपने फर्स्ट क्वेश्चन के आपके रिस्पॉन्ड कर रहा था ना, तो मैं कह रहा था कि जो मैट्रिक एफएससी का स्टूडेंट है वो अपने गोल्स को बड़ा शॉर्ट रखे, ठीक है। उसकी वजह ये होती है, अब जैसे आपने ग्रेजुएशन का कहा, विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे हमारी एज बढ़ रही होती है, जैसे हमारी लर्निंग इंप्रूव हो रही होती है, नई नई चीजों को हम अब एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाती है।
हमारे गोल्स चेंज हो जाते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं, हमारा इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। अब जो एफएससी और फिर ग्रेजुएशन के फाइनल तक का गैप है, ये तकरीबन 4 साल का आ जाता है, 3.5 से 4 साल। इसमें एक बच्चा जो है, जो एक वो जो ग्रेजुएशन है तो वो चेंज हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि उस स्टेज पे आप अपने गोल्स को शॉर्ट रखें। और जी 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 जी, आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू। सो अब जब ये स्टेज आ जाती है, कितना ज़रूरी है कि इस वक्त में आप मुख्तलिफ स्किल्स पे काम करें जब आप अपनी ग्रेजुएशन के दौरान हो। तो इस वक्त जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, कुछ ही लड़कों के ग्रुप होते हैं, कुछ ही लड़कियों के ग्रुप होते हैं, और वो उस चीज़ से ज़्यादा अपने ग्रुप को एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। मेरे से अगर मेरा आप ओपिनियन लेंगे कि ड्यूरिंग ग्रेजुएशन के जो लास्ट सेमेस्टर्स होते हैं तो यहाँ पे क्या माइंडसेट होना चाहिए, अब जैसे मैंने कहा था कि मेरे जो भी ओपिनियंस होंगे वो हर एक पे शायद लागू ना करें बिकॉज ऑफ द सिचुएशन कि वो किस तरह की सरकमस्टांसेस पे है। लेकिन जनरली अगर मैं अपनी बात शेयर करूंगा तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि वो मास्टर या पीएचडी के लिए अब्रॉड की ट्राई करें। अब वो मैं क्यों कहता हूं, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इन लोगों से बड़ा मुतासर हूं या पाकिस्तान के एजुकेशन पे मुझे ट्रस्ट नहीं है। आई बिलीव कि चेंज जो है, मतलब 16 ईयर आप एक कंट्री के एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं, नाउ यू नीड टू चेंज। आप अपनी यहाँ पे अब आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद जॉब मिल भी जाती है, मतलब मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूँ, लेट से कि आपको पीएचडी के लिए, मैं अगर लेट से मैं एक ये एक एग्जांपल, एक सिचुएशन बनाता हूँ कि कोई भी एक लड़का है और अगर उसको उसने क्या कर लिया है, लेट सपोज बीबीए कर लिया है या बीएस लेवल का कोई भी कोर्स कर लिया है, उसके बाद मास्टर भी कर लिया और उसकी कहीं पे भी जॉब हो जाती है, सो कॉल्ड अव्वल तो जॉब का मिलना, जो हमारे साथ ग्रेजुएट हुए थे कई कई सालों तक उनकी जॉब्स नहीं हुई थी, ठीक है। अब उसके बाद अगर हो भी जाती है तो स्टार्टिंग पे 20, 25, 30,000 लेट्स है। और अगर हम 1 ईयर का भी उसको कैलकुलेट कर लें लेट्स से, तो आप कितना ही कमा। That how important it is since he has been through the whole process कि कितना ज़रूरी है कि आप अपने आप को पहले से ही इक्विप्ड करें उन तमाम हालात के लिए जिनके लिए आपने आगे जाके फेस करना है। क्योंकि मार्केट आपको बहुत ही हार्शली रिस्पॉन्ड करती है अगर आप आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो रही है, ये सारा कुछ। अच्छा, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कि मैं अगर सजेस्ट करता हूं आफ्टर ग्रेजुएशन, मैं सजेस्ट करता हूं कि अब्रॉड जाने का या फॉरेन में पीएचडी करने का या मास्टर करने का। और वो कंपैरिजन भी मैं इसलिए कर रहा हूं कि लेट्स सपोज अगर आप पाकिस्तान में आपको जॉब मिल भी जाती है, ठीक है, इनिशियली मैक्सिमम कितना अर्न कर रहे हैं लोग, 25,000, 30,000, ठीक है। अब एट द कॉस्ट ऑफ 30,000 यू आर स्पाइलिंग योर गोल्डन एज ऑफ टाइम, जो गोल्डन आपका कर रहे होते हैं, जो लर्निंग जिसमें आप काफी ज्यादा चीजों को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे क्या हो सकता है कि जब अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, आप अपना एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं, तो आपको मंथली स्टाइपेंड्स मिलते हैं जो कि मिनिमम 1 लाख कहीं नहीं गया आपको, ठीक है। सेकंड, आप क्या करते हैं कि अपना प्रोफाइल आपका इंप्रूव हो रहा होता है, आपकी एजुकेशन इंप्रूव हो रही होती है, आपके पास पीएचडी की डिग्री आ जाती है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन, नेटवर्किंग और साउंड प्रोफाइल आप बना लेते हैं और साथ में कमा भी रहे होते हैं। तो मैंने इसको फाइनेंशियल एस्पेक्ट से भी बताया आपको, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंडिविजुअल के हिसाब से भी बताया, उसके प्रोफेशनल करियर के हवाले से भी बताया, ठीक। is doing job right after graduation or master who is earning 30,000 per month and making almost 3 lakh or 3.5 or 2.5 per year, so आप खुद ही कंपैरिजन कर लें कि कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा किसी भी स्टूडेंट के लिए। Yeah, 100%. Thank you for reading this, Ubaid. Let's move forward and comments on behavioral changes for students. What behavioral mindset, what behavioral patterns are important for students to have while they are embarking on their मैं वैसे ये क्वेश्चन मैं आपकी तरफ थ्रो करूंगा जस्ट टू कि आप अपना इस पे एक फीडबैक दें, अपना इनपुट दें कि ये जो साइकोलॉजिकल एक स्टेट होती है जब भी हम एफएससी कोई भी स्टूडेंट कर रहा होता है, ठीक है,
और उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, कहाँ लेना, तो इन चीजों में जरा आप अपनी क्लैरिटी दिखाएं कि वो इन साइकोलॉजिकल स्टेट को, इन एस्पेक्ट्स को कैसे डील करें। जरा इस पे अगर आप अपनी I think अपना let's ओपिनियन दें। can you see the slides? Can you see the slide? Yes, yes, I can see that. Okay, so the question is that why do we get confused while deciding for career? This is a question for you. कौन सी वजह होती है जब मैं मैट्रिक तक पहुंचता हूं या एफएससी तक पहुंचता हूं? अक्सर मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे होते हैं जो कि नाराज भी होते हैं कि आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं या आप जवाब नहीं देते हैं हमारे क्वेश्चंस का। सो मेरा उबैद साहब आपसे पहला सवाल है, फिर इसी को आगे हम इसमें ऐड करते हैं। सो what is the main factor कि मैं कंफ्यूज होता हूं जब मैं मैट्रिक या एफएससी के बाद अपने करियर के लिए डिसाइड करूं? टेल मी। अच्छा, ये एक जो बड़ी कॉमन सी चीज है, पता नहीं ये क्यों स्टूडेंट को क्लैरिटी नहीं होती कि जब भी वो एडमिशन लेने के लिए या इस तरह की स्टेज पे आता है ना, तो यही अक्सर हमारे से भी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कहाँ पे एडमिशन लूं, किस चीज में लूं, किस चीज का स्कोप ज्यादा है, किस चीज के चांसेस ज्यादा हैं। उन तमाम स्टूडेंट्स को मैं सिर्फ बड़े सादा अल्फाज में ये कह रहा हूं कि आज भी इंजीनियरिंग का स्कोप है, आज भी डॉक्टरी का स्कोप है। स्कोप किसी भी फील्ड का नहीं है, स्कोप आपका है, स्कोप आपकी पर्सनालिटी का है, स्कोप आपकी लर्निंग का है। ठीक है, अब मैं उसको प्रूफ करता हूं। ठीक है, अगर लेक्चरर होगा, कोई एक लेक्चरर होगा जो 1 लाख रुपया सैलरी ले रहा होगा और सेम लेक्चरर होगा जो 4 से 5 लाख बना रहा होगा। ठीक है, एक इंजीनियर होगा जो सेम, अगर मैं उसको इसी तरह कहूं, कोई इंजीनियर 50,000 लाख रुपए बना रहा होगा और कोई लाखों में खेल रहा होगा, 10 लाख 8 लाख महीने का बना रहेगा। सेम आप एप्लीकेबल कर रहे हैं डॉक्टरी पे। चलो मैं छोटे प्रोफेशन पे आ जाता हूँ। बैक इन 2014 आई विजिटेड दुबई। ठीक है, और वहां पे मैं जॉब हंट के लिए मारा फिर रहा था। तो डाउनटाउन में ओबेरॉय होटल है, इंडियन एक होटल है। तो वहां पे मैं मतलब गया, मुलाकात हुई, तो वहां का जो कुक था, ठीक है, इवन आप अभी भी गूगल करें उस होटल को, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। वहां का जो कुक है वो 14 से 16 लाख रुपए बैक इन 2014 कमा रहा था। ठीक है, कुक था। अब उस कुक, कोई भी होटल में कुक होंगे, आप उसको कैटेगराइज कर दें कि कितना कितना कमा रहे हैं, कैटेगरी वही है, लेकिन क्या है, उसने लर्निंग ज्यादा की है, उसने अपने ऊपर काम किया है, उसने अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव किया हुआ। ठीक है, आपके कितने क्लास फेलोज होंगे, ठीक है, कि वो आज भी शायद स्टेबल पोजीशन में ना आ सके। आई विश कि वो जल्दी से सेटल हो या इस तरह का, बट जो मैटर करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आप खुद हैं कि आप खुद पे कितनी एनर्जी स्पेंड करते हैं, आप खुद को कितना इंप्रूव करते हैं। स्कोप आप कुछ भी करेंगे, खुदा करे आप रेडी लगा लें, खुदा करे आप कुछ भी करेंगे, बिजनेस करेंगे, कुछ भी करेंगे, आप एक अच्छा परफॉर्म करेंगे। ट्रू। नो, टेल मी that why do we, as I like, मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसने मैट्रिक कर लिया है, जिसने एफएससी कर ली है, या जिसने बैचलर्स कर लिया है। सो हम थोड़ा सा कन्वर्सेशन को अब दूसरे रुख पे ले जा रहे हैं। जी क्योंकि आप मुझे नजर नहीं आ रहे, मेरे आगे सिर्फ और सिर्फ मेरे स्लाइड्स नजर आ रहे हैं। सो आई जस्ट वांट टू कनेक्ट दिस विद another dot. So the question, I want to start with the question, why do we get confused while deciding for career? क्या बेसिक 1 2 3 अगर मुझे हाइलाइट्स जस्ट दे सकें, कौन कौन सी वजूहत होती हैं कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूं? असल में एक फैक्टर नहीं होता। एक तो हमारी फैमिली में ना इतने सारे एक्टर्स होते हैं जो हम पे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ठीक है, मतलब मेरी तो राय का कोई मतलब कोई वैल्यू ही नहीं रहती ना। मेरा मतलब चाचा कुछ कह रहा है, मेरा बड़ा भाई कुछ कह रहा है, मेरी फैमिली में मेरा टीचर, एनीवन, आपकी क्या लाइकनेस है, वो चीज जो है इग्नोर हो जाती है। ये एक सोशल फैक्टर मैंने कहा। फिर इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी आ जाते हैं कि मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में फिलाने प्रोग्राम में जाना चाह रहा हूं, लेकिन वहां की फी अफोर्डेबिलिटी का इशू है, तो फाइनेंशियल इश्यूज आ गए। ठीक है, सो काफी सारी चीजें हैं, मैटर करती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कोई अगर एक स्टूडेंट अपना रेलेवेंट केस बताए तो बंदा उस पर्टिकुलर केस पे अपना एक ओपिनियन शेयर कर ले। लेकिन ये मैंने जो बहुत ही बेसिक चीज बताई है जो ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट फेस करता है।
वेरी ट्रू। यानी फैमिली, बहुत सारे लोगों की ओपिनियंस हैं और उसके साथ फाइनेंशियल मैटर्स हैं जो कि मुझे कंफ्यूज कर देते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली बिल्कुल शुड आई ऑप्ट। ओके, सो मैंने इसकी जो कुछ एग्जैक्टली। अपनी तहकीक की तो उसके साथ ये चीज पहले आई। कैन यू रीड इट आउट? Never practice using our brain. Too many opinions, less information. यस यस यस। अब देखें, पहली चीज है ना, नेवर प्रैक्टिस और ब्रेन। हुआ क्या है कि मेट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना सर, इसमें होता ये है कि हमारा स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सिस्टम में सोचना हमें नहीं सिखाया जाता। यानी किस तरह अपने ब्रेन को प्रोसेस करना है, किस तरह ऑप्शंस के अंदर सेलेक्ट करना है, किस तरह मैंने अपने जहन पे जोर देना है, और मैंने नोट्स को छोड़ना है, मैंने गाइड्स को छोड़ना है, और मैंने इन अ ट्रू सेंस अपने दिमाग को प्रेशराइज करना है, उसको इस्तेमाल करना है। मेकिंग सेंस? Exactly. सो द फर्स्ट थिंग होता क्या है कि मैं एक क्लास से दूसरी क्लास में मेरी ट्रांजिशन किस तरह होती है सर? मुझे नर्सरी में डाल दिया जाता है, प्ले ग्रुप में डाल दिया जाता है, और 10 साल के बाद मैं मैट्रिक से निकलता हूँ, 12 साल के बाद, और उसके बाद फिर मैं एफएससी करके निकलता हूँ, फिर मैं बैचलर्स में और इसी तरह एमएस में जाता हूँ, और फिर उसके बाद मुझे पता चलता है कि अच्छा ये भी इस्तेमाल करने वाली चीज थी। सारे नोट्स पहले से बने हुए हैं, गाइड्स पहले से अवेलेबल हैं, तो एजुकेशन सिस्टम मुझे अपना ब्रेन इस्तेमाल करने नहीं देता। सर आपने रिसर्च की है ना, अब पीएचडी लेवल पे आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि जब आपने रिसर्च पेपर्स पढ़ने हैं, जब आपने इनकी वेबसाइट्स पे जानी है, बड़ी मुश्किल से वेबसाइट्स डिटेल में आपने जाके देखना है और उनके पेपर्स देखने हैं, उनमें से वो अपने मकसद की चीज निकालनी है। तो देखिए आप कितना ज्यादा ब्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा कैरियर आपके लिए बेस्ट है, तो आपने बहुत सारी चीजों के जवाब अपने लिए हासिल कर लिए, क्योंकि आपने बहुत सारा सोचा है, उस पर बहुत सारा तदब्बुर तफक्कुर किया है। ये चीज हमारी स्कूलिंग सिस्टम में मैं देखता हूँ, ओवरऑल मैं जितनी भी स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में ट्रेनिंग देता हूँ, कि बच्चों को सोचने पे मजबूर नहीं किया जाता, उनको सब कुछ बना बनाया दे दिया जाता है। यानी आप भी इसी सिस्टम का हिस्सा है, मैं भी इसी सिस्टम का हिस्सा हूँ। हमें सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है, हमें खुद इवन टेक्स्ट बुक खत्म हो चुकी हैं बड़े लेवल पे। मैंने यानी जो लाइब्रेरी से हम किताबें निकलवाते हैं, बहुत कम वो किताबें पढ़ी जाती हैं। आपको पता है पहले बड़ा जोश खरोश से मैं जाता हूँ, लाइब्रेरी कार्ड बनाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी किताबें निकलवाता हूँ, और फिर वो किताबें वैसे की वैसे गर्द आलूद मैं लाइब्रेरियन को वापस कर देता हूँ। इट्स मीन मेरे एजुकेशन सिस्टम में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो मुझे केस स्टडीज करवाए, वो मुझे किताबें पढ़वाए, वो मुझे तंग करे कि जाके इन चीजों के आंसर किताबों से ढूंढो। सो एक तो वजह ये है चूंकि मैंने 10 साल 12 साल दिमाग इस्तेमाल नहीं किया होता, और जब जो चीज आपने जितनी कम की है, इतनी आपको उसमें कंफ्यूजन और डिफिकल्टीज ज्यादा है। यानी डिसीजंस आपने जिंदगी में कम लिए हैं, तो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि जब आपने अपने करियर के लिहाज से डिसीजन लेना है, तो आप बड़े कॉन्फिडेंटली और बड़े पुरुमीद और बड़ी जी सेल्फ स्टीम के साथ आप अपना डिसीजन लेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि सारी जिंदगी आपके लिए फैसले किसी और ने लिए हैं, आपके सिस्टम ने आपके लिए फैसले लिए, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए फैसले लिए हैं। तो आप आजाद नहीं है टेक्निकली अपने इंटेलेक्चुअली। एंड सेकंड चीज ये है, टू मेनी ओपिनियन, जिस तरह आपने जिक्र किया कि फैमिली है उसमें, ठीक है जी, उसमें स्कोप्स हमें बताया जाता है, फील्ड्स बताई जाती हैं। इवन मैंने पेरेंट्स को देखा, वो कहते हैं मैं जी अपने बच्चे को सीएसएस करवाऊंगा, मैं अपने बच्चे को पीएमएस करवाऊंगा, यानी पहले से उसके लिए प्री डिटरमिनेट कर लिया। ठीक है जी, तो इतनी सारी ओपिनियंस हैं। अब इस ओपिनियंस में भी मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, मैंने उस तरफ जाना है, मैंने इस तरफ जाना है, जबकि इट इज नॉट फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड, इट इज फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड। यानी मेरी पर्सनैलिटी का मुझे पता चल जाता है, जिसमें मैं आगे जाके कमेंट करूंगा कि अगर so we don't look at ourselves, instead we look for the opportunities outside, the options outside, so एक तो ये बहुत बड़ा मसला है। और तीसरी चीज ये है जो कि मैंने देखी है, वो ये है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा कम होती है, हमारा एक्सपोजर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। उसकी वजह ये है चूंकि जो इदारे हैं उनमें आजकल तो मैं देख रहा हूँ कुछ इदारों में ये ट्रेंड आ गया, लेकिन है बहुत ज्यादा कम, केपीके में स्पेशली, कि वहां पर गेस्ट स्पीकर्स को बहुत कम बुलाया जाता है। कुछ इदारे कर रहे हैं भी, यहाँ पर मैं डीए खान में कुछ इदारों को देख रहा हूँ, रियली अप्रिशिएट दैट। मैंने इवन अपने पेज से भी और अपने अकाउंट से उनको शेयर किया। इवन लेट मी टेक देयर नेम एज वेल, कंकोडिया है, लीड्स कॉलेज है, सो दे आर बाकायदा वो लोगों को बुलाते हैं जो एक्सपर्टीज रखते हैं। बाकियों के बारे में मैं शायद ना जानता हूँ, लेकिन जितना मेरे इल्म में आया है, ये इदारे लोगों को बाहर से बुलवाते हैं, एक्सपोजर देते हैं बच्चों को, नए ऑप्शंस और नए। देखिए होता एक जुमला, एक लफ्ज है,
और वो लफ्ज जो है ना वो आपके पूरे कैरियर को डिटरमिन कर सकता है, वो आपके माइंडसेट कंप्लीटली पैराडाइम शिफ्ट कर सकता है। तो वो एक लम्हा, वो एक जुमला, वो एक अंदाज अगर उस बच्चे को पसंद आ गया तो समझ लें उसकी सारी नस्लें उस डिसीजन के ऊपर, उस लम्हे में उसने कोई फैसला कर दिया तो सारी नस्लें उसी डिसीजन के ऊपर चलेंगी। सो हाउ प्रोफाउंड एंड हाउ सिग्निफिकेंट इट इज, यू नो। सो एक तो ये बहुत बड़ा इशू है कि जब कंफ्यूजन मुझे होती है, इसका मसला ये है कि मेरे पास एक्सपोजर नहीं है, मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं किया। सो अगर हम आगे जाएं और डोंट्स पे बात करें, do you want to add something to this, Ubaid? Sorry, I cannot see you, so I'm just looking at the screen. मैं ऐड करना चाह रहा था लेकिन मैं आपको स्टॉप नहीं करना चाह रहा था। थैंक यू सो मच Please. कि आपने मेरे से ये ओपिनियन लिया। आपकी बातों से जो एक अहम पॉइंट आया, जैसे कहा ना कि इट डजंट मीन दैट आई एम टॉकिंग हियर आई एम परफेक्ट, मेरे में हजार गलतियां हैं, ठीक है। जो रीसेंट प्रॉब्लम है जो मैं फेस कर रहा हूँ वो है रीडिंग की हैबिट की, ठीक है। लेट मी ओपनली कन्फेस ना कि रीडिंग हैबिट जो है थ्रू आउट एजुकेशन करियर में जो है मेरी इतनी स्ट्रांग डेवलप नहीं हुई। अब उसके कंसिक्वेंसेस मैं भुगत रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अगर ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन मुझे जब नींद नहीं आती थी, ये मे बी फनी हो, मैं बुक्स रीड करता था और मैं सो जाता था, और वो इतना मुझे बोर कर देता था रीडिंग मटीरियल, ठीक है। अब वो एक स्किल है, जैसे स्पीकिंग एक स्किल है, लिसनिंग एक स्किल है, ठीक है, राइटिंग है, वैसे रीडिंग है, और इन सबको टाइम देना पड़ता है। अब मेरी सिर्फ वो स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वो जो आपने कहा ना कि आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, कि रीडिंग ही वाहिद ऐसी एक चीज है जो आपके विजन को एक्सपैंड करता है, ठीक है। ये नजर नहीं आता, मतलब इवन कुछ साल कुछ महीने पहले तक मैं ये बिलीव करता था कि नहीं यार, रीडिंग जो है किसी और के थॉट्स हैं, वो उसने अपनी सिचुएशनल अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे लिखे है। व्हाई डू मतलब आई इंडोर्स हिज थॉट, और मैं उसकी चीज को मतलब अपने ऊपर उस चीज को एक फाइनल वर्डिंग समझ के अपना एक वो करूं। तो मैं अपनी जो भी एक होता है, ये बहरहाल अपनी उन सोचों को मैं खुद ही अभी डिनाई कर रहा हूँ। सो रीडिंग की हैबिट जो है वो स्टूडेंट डेवलप करे, और अर्ली स्टेज से डेवलप करे, ये बहुत जरूरी है। इसके बेनिफिट आप फील करेंगे अपने पूरे करियर में। तो मैं जस्ट ये पॉइंट मैंने ऐड करना था, और अपना मैंने वीकर साइड भी बताया कि आई एम फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। सो इस चीज को जितना हो अपने उस एजुकेशनल जो करियर है उस पर्सनालिटी में आप ऐड ऑन करें इस चीज को। जी आप एंड आई प्लीज थिंक गो इसी के अहेड। साथ मैं ऐड करना चाहूंगा, उबैद, जिस तरह आपने कहा ना कि रीडिंग, सो फॉर एग्जांपल आपसे बुक नहीं रीड हो पा रही है, ठीक है, यानी मेरे पीछे पूरी एक लाइब्रेरी आपको नजर आ रही है, लेकिन मुमकिन है कि रीडिंग मेरी कम हो, बट मेरे मुमकिन बिल्कुल है मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी हो, मेरी लिसनिंग बहुत अच्छी हो, मुमकिन है मैं गूगल के ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल्स पढ़ लूँ और उसके ऊपर मैं ब्लॉग्स बहुत अच्छे पढ़ लूँ। तो अभी तो टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ चेंज कर दिया, राइट। सो मैंने करना क्या है, स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंने गूगल के साथ दोस्ती करनी है, राइट। मैंने वेबसाइट जाके देखनी है, उस पर डिटेल्स देखनी है, क्योंकि अभी अटेंशन स्पैन 3 सेकंड्स तक आ चुका है, दिस इज अलार्मिंग बिल्कुल 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 साइकोलॉजिकली। बिल्कुल। इसी के साथ मैंने सोशलाइज करना है, मैंने नए दोस्त बनाने हैं। उस दिन मैं अपने भतीजों को ये बात बता रहा था, तो मैंने उन सबको बिठाया, मैंने उनको कहा 10 साल बाद आपको स्कूल की बहुत कम चीजें याद रहेंगी, एग्जैक्टली लेकिन ये जो एग्जैक्टली। जितने भी बच्चे हैं आपके क्लास के या आपके सीनियर या जूनियर, ये सारे किसी न किसी इदारे के ऑफिसर बन जाएंगे। एग्जैक्टली। तो अगर आपने कुछ करना है तो अपनी क्लास और अपने से एक क्लास जूनियर और एक क्लास सीनियर, इन सब के साथ ऐसी दोस्ती बना लो कि कल को तुम इनके पास जाओ तो ये तुम्हें गले मिले और तुम्हारे काम निकल सके आराम से। एक एक चीज मैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू प्लीज सलमान, प्लीज प्लीज। क्योंकि वो बातों में बात आ जाती है। जो हमारे यहाँ जो एक स्टूडेंट है, जो मेजोरिटी एक गैप हमें मिलता है समर वेकेशन का, ठीक है, और जिस खूबसूरती से बेदर्दी से हम उस समर वेकेशन को जाया करते हैं, और इदारों की तरफ से रिक्वायर्ड असाइनमेंट्स क्या होती हैं जी, वही वही जी, बुक जो है कॉपी पेस्ट करके ले आए। मतलब लुक एट दिस, हम क्या करवा रहे हैं, यस सिस्टम क्या है। अब क्योंकि अक्सर जो बिजनेस या मैनेजमेंट की जो फैकल्टी होती है, उनको ये सब सुनना पड़ता है कि जी खुद बिजनेस नहीं करते, ये है वो है, तो ये मतलब स्टूडेंट्स को जो है किस तरह वो करेंगे। पहली बात तो ये है कि जो भी फैकल्टीज होती हैं बिजनेस में एंगेज होती हैं, वो किसी को बताते नहीं है ओपनली, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये बात हमारी कहीं और चली जाएगी, लेकिन मैं जिस पॉइंट पे लाना चाह रहा हूं कि हर एक लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, ठीक है, बिजनेस की नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं। आपको बिजनेस करने से जो बंदा स्टॉप कर रहा होता है ना, वो आप खुद होते हैं, ठीक है। आप अभी जाएं
इस रात में अभी 10 बजने को है, आप यकीन करें रोडों पे एक बच्चा खड़ा होगा, मास्क और तस्बीहें बेच रहा होगा, ठीक है, बच्चा खड़ा होगा, कोई उसके लिए एज नहीं है बिजनेस के लिए कि आपकी जी एज ये होनी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट यू आर द पर्सन जो अवॉइड कर रहे हैं। और मैंने जो आपको इंटरप्ट किया कि आप हमेशा समर वेकेशन मिलती हैं, आपको जो भी काम मिलता है आप एक स्किल लर्न करें, कोई भी स्किल हो, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। मैं अगर कहूँ ना कि यार वो कहीं दिहाड़ी कर लें, यूपीएस का काम सीख लें, इलेक्ट्रिशियनी का सीख लें, प्लम्बरी का सीख लें, कुछ भी कोई भी काम हो, स्किल होना चाहिए। जैसे लैंग्वेज का है, आप कुछ भी करें, अर्ली स्टेजेस में स्किल्स जितने ज्यादा ग्रैब कर सकते हैं आप, फोटोग्राफी के, डिजाइनिंग के, ऑनलाइन पे, एनीथिंग। बट आप, ये जरूरी नहीं है कि आपके 6 सब्जेक्ट हैं, आप वो पढ़ेंगे, पास हो गए, अगली क्लास में ये हो गया, अब आपने रिजल्ट क्लियर कर लिया, पास हो गए, 33 नंबर ले लिए, 50 ले लिया, आप अगली क्लासेस में चले गए। आप कुछ भी अपनी पर्सनैलिटी में ऐड ऑन नहीं कर रहे, एट द एंड आपको एक पीस ऑफ पेपर दिया जाएगा। सो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इतनी बड़ी मार्केट में? आप अपने अंदर स्किल लाएं, किसी तरह की भी लर्निंग है, तो इन चीजों में बिल्कुल एम्बेरस नहीं होना चाहिए कि यार ये काम मैंने बीबीए किया हुआ है, मैंने इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा, अब मैं ये करूंगा। फॉर गॉड सेक, अगर आप इन चीजों में पड़ गए, आप कहीं भी नहीं रहेंगे। ये चीजें स्टार्टर हैं, ये स्टार्ट में है, ऐसा नहीं आप पूरी उम्र वही करते रहेंगे। द मोमेंट यू किल योर ईगो एंड द मोमेंट यू कम आउट फ्रॉम दोज थिंग्स कि ओहो जी लोग क्या कहेंगे, और ये जितना जल्दी इस चीजों से, इन बैरियर को तोड़ दें, इन चीजों से निकल आए, उतना आपको जल्दी बेनिफिट मिलेंगे। वरना जितना प्रोलॉन्ग करते रहें, एट द एंड आपको ये करना पड़ेगा। तो इट्स अप टू यू कि आपने कब इन चीजों को ब्रेक करना। जी प्लीज गो अहेड। Very profound. Thank you for adding that. I think this really suffices the purpose. Yeah. So I mean, let's move forward and talk about the don'ts, right? अब हमें पता चल गया कि मैं कंफ्यूज क्यों होता हूँ। अच्छा, ये कंफ्यूज होना एक अच्छा अमल है। एक मैं रिसेंटली बुक पढ़ रहा था, हाउ टू गेट एनीथिंग इन लाइफ ना, तो उसमें वो ऑथर ने बड़े फैंटास्टिक, उन्होंने अपनी वो तजुर्बे शेयर किए थे और कुछ फार्मूलाज दिए थे। तो उसमें एक काम दिया था उसने, क्या लर्निंग का अमल एक्चुअली स्टार्ट होता कहाँ पर है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। उसने कहा लर्निंग का अमल वहां स्टार्ट होता है जब आप तंग होना शुरू हो जाते हो। यानी जब आप एक काम कर रहे हो और वो आप बिल्कुल स्मूथली कर रहे हो, तो न्यूरो लाइंस, आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसको हम कहते हैं, आपके न्यूरोपाथ्स बने हुए, आप उसी पैटर्न्स पे जा रहे हो, तो आपको तकलीफ नहीं हो रही, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, आप तंग नहीं हो रहे हो। अगर कोई इस तरह का काम आप कर रहे हो जिससे आप बार बार उकता रहे हो, तंग हो रहे हो, छोड़कर पीछे जाना चाह रहे हो, तो इट्स मीन यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। एक नया न्यूरोपाथ आपकी न्यूरोलॉजी में बन रहा है और उसके थ्रू आपका एक नई हैबिट बनेगी। तो एक्चुअली हैबिट क्या चीज है? हैबिट आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी है, आपकी न्यूरोपाथ्स हैं। अगर उसी की तरह हार्मोन्स उसी फ्लो पे आ रहे हैं तो आप तंग नहीं होगे। यानी मैं चाय पी रहा हूं तो मैं तंग नहीं हो रहा हूं, मैं साइकिल चला रहा हूं जो मुझे आती है चलाना, तो मैं तंग नहीं हो रहा हूं। लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैं साइकिल सीख रहा था, मैं गाड़ी सीख रहा था, मैं बाइक सीख रहा था, तो मैं बहुत तंग हो रहा था, क्योंकि वो एक नई स्किल मैं सीख रहा था। तो ये तंग होना जो है, कंफ्यूज होना जो है, दिस इज पॉजिटिव अमल, क्योंकि हमने कभी ब्रेन यूज नहीं किया होता, हमने बहुत सारे लोगों के ऑप्शन बहुत तो इस वजह से एक नया तजुर्बा होता है। मुझे वो 3 इडियट मूवी में जो प्रोफेसर थे ना, और दो दोस्तों कहता है कि अगर आप इनके दिमाग मार्केट में ले जाएं तो बड़े महंगे बिकेंगे, क्योंकि अभी तक बिल्कुल यूज ही नहीं हुआ है। मुझे वो बात याद है कि आपकी इस बात को। ऐसे ही है, क्योंकि मैं देखता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक सीवी मैं मंगवाता हूँ ना। उस दिन मैंने एक पार्टिसिपेंट, मुझे एक इदारे ने कहा कि जी एक सीवी फीमेल की सीवी ना, तो लिटरली दिस इज एम्बैरेसिंग, आई शुड नॉट बी मेंशनिंग दिस, बट आई जस्ट फॉर द हिकमत पर्पस, उन्होंने एक पिक्चर दी हुई थी। अब मेरे, आई डोंट, आप मुझे देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये नहीं, उन्होंने बुर्का पहना हुआ है, यूं किया हुआ है, यू नो, यूं किया हुआ है और बुर्का पहना हुआ है, एंड दिस स्टाइलिश सॉर्ट ऑफ यू नो लुक्स, और आप एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, और उसमें आप एक इस तरह की तस्वीर, जो कि पूरी सीवी एक साइड पे चली गई और उस तस्वीर पे आपकी अटेंशन आ गई। इट्स जस्ट बिकॉज़ उस बेचारे को किसी ने गाइड नहीं किया। मेरा यही पॉइंट है सलमान, मेरा यही पॉइंट है। ये इंस्टीट्यूट का काम है, ठीक है, हाउ टू ड्रेस अप, हाउ टू टॉक, ठीक है, ये हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ एट डिफरेंट ओकेजन, ये इंस्टीट्यूट आपको सिखाता है। इसमें उस बंदे का या बंदी का कोई कसूर नहीं होता। इस तरह की मैंने खुद कई मतलब वो देखी हुई है ऐसे सिचुएशंस, ठीक है।
एनीवे मैं वो मेंशन नहीं करता क्योंकि इदारों के नाम आ जाएंगे, सो आई डोंट वांट टू मेंशन देम, बट एनीवे यू आर एब्सोल्युटली राइट। we just trying to crack the brain जो कि बिल्कुल सोया हुआ है, जो बिल्कुल इस चीज को सीरियस नहीं ले रहा, बिल्कुल जो कि लिंक्डइन से ज्यादा जी बाकी चीजों पे एक्टिव है, जो कि जिसको वो कह दो कवर लेटर कह दो तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन सी बला का नाम है, जो उसको रेज्यूमे का कह दो तो वो कहते हैं अच्छा जी ये क्या चीज होती है, अच्छा जी उसको ईमेल का कह दो तो उसका ईमेल नहीं होता, और जब उसका ईमेल होता है तो उसमें इतने ज्यादा 1 2 3 7 8 9 7 8 9, तो एक इस टाइप का ईमेल आपको दे दिया जाता है। मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जिनको स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे खुश किया जाता है कि आपकी फर्स्ट ग्रेड आ गई है, उसको एक शील्ड देके घर वालों को, वो शील्ड होती पेरेंट्स के लिए एक्चुअली, उन बच्चों के लिए नहीं होती है, उनके पेरेंट्स के लिए होती है कि ये जी आपकी रसीदों के रिटर्न्स हैं। So let's move forward and talk about the don'ts of career choosing, right? So the first don't is a negative comparison जी trap. प्लीज। This is very very alarming. मेरे क्लास फेलोज हैं वो यहाँ तक पहुंच गए हैं, मैं नहीं पहुंची हूँ तो मैं क्या करूं, मेरी क्लास फेलो ने मेडिकल एमडी कैट कर लिया है, मैं कहाँ जाऊं, मेरे कजन्स ने इंजीनियरिंग पिक कर लिया है तो मैं किस तरफ जाऊं, एक बंदा है हमारे क्लास में उसको इतने फॉलोअर्स, उसके इतने लाइक्स, उसकी इतनी इतनी इन्फ्लुएंस है तो अब मैं क्या करूं। इस तरह अगले का जो बेटा है उसको तो पहले से ही गाड़ी मिली हुई है, पहले से ही बंगला मिला हुआ है तो अब मैं क्या करूं। इसी तरह हमारे हम तो पठान हैं जी, तो पंजाबी जो है वो बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं क्योंकि वो स्टार्ट से ही ऊपर से उनके ब्रेन बहुत ज्यादा पहले से अच्छे वायर हुए पड़े होते हैं, तो मैं क्या करूं। अच्छा जी मैं तो चूंकि इस कम्युनिटी से और इस एथनिसिटी से ताल्लुक रखता हूं तो मैं क्या। सो दिस इज समथिंग व्हिच वी रियली नीड टू टेल आवर स्टूडेंट्स एंड टेल आवरसेल्फ के अगर आप इस कंपैरिजन में पड़े हुए हैं तो इट्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड, नॉट फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड, I got your point. I got your point. Yeah. I got your point. You want to add something or should I go अच्छा, for it? मैं थोड़ा हार्श हो जाऊं इस मामले में कि हमने ना किस्मत को एक ऐसी चीज समझा हुआ है कि जो हमसे नहीं हो पाएगा वो हम किस्मत पर डाल देंगे, ठीक है। जी जी बिल्कुल। और अपने देखें अल्लाह ताला ने आपकी एग्जिस्टेंस का पर्पस अगर सिर्फ खाना पीना और सोना है, सो आई थिंक ये सब जानवर कर रहा है, ठीक है। आपको अशरफुल मखलूकात क्यों कह रहा है, आप मतलब इंसान को खुद पे सोचने की जरूरत है। हम हमेशा एटलीस्ट हम अपने आप से ऑनेस्ट तो हो ना। आप कुछ कर नहीं पा रहे, दैट इज अदर थिंग, आप उसके लिए एक्सक्यूजेस भी बना रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस इज मोर डेंजरस देन डूइंग नथिंग। इट मींस यू हैव अ प्लान फॉर डूइंग नथिंग फॉर एंटायर योर लाइफ। मैं आजकल जो यूथ को देख रहा हूं, ये मेरा एक्सपोजर, ये एक्सपीरियंस हो रहा है, उनके जो एक्शन, अब ऐसा नहीं है कि मैं सबको टारगेट कर रहा हूं, इनको मैं मतलब देखता हूं परेशान भी हो जाता हूं। एक तो ये मोबाइल ने मतलब मोबाइल के गलत इस्तेमाल ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मोबाइल गलत है, ये इंटरनेट गलत है, ये टेक्नोलॉजी गलत है। अब उससे क्या हो गया है कि स्टडी जो है, ये स्टडी तो खैर छोड़ दें, लर्निंग जो है वो फार बिहाइंड रह गई। हालांकि कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, कितने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। लेट्स से अगर किसी बंदे को आर्मी में जाना है, किसी बंदे को डॉक्टर बनना है, किसी बंदे ने स्कॉलरशिप्स लेनी है, मैं कहता हूं इट्स इम्पॉसिबल कि आप मोबाइल, फेसबुक, इन चीजों से लोगों को बचाएंगे, लेकिन आप चैनलाइज तो कर सकते हैं, ठीक है। इन चीजों को राइट डायरेक्शन में तो लेके चल सकते हैं। लेट्स सपोज सलमान साहब हैं, उन्होंने मास्टर कर लिया है जी, या ग्रेजुएशन कर लिया, वो पीएचडी के, यार फेसबुक पे सलमान जाए, स्कॉलरशिप के कम से कम 50-100 पेजेस को लाइक कर दे, एक इंफॉर्मेशन की बोम्बार्डमेंट आप पे शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब आप फेसबुक यूज करें, प्रोडक्टिव हो जाएगी, ठीक है। आपने सीएसएस में जाना है, कई सीएसएस मतलब ऑफिसर्स हैं, उनकी अपनी यूट्यूब एकेडमीज हैं, ऑनलाइन एकेडमीज हैं, आप उनको सब्सक्राइब कर लें। आप यूट्यूब खोलेंगे, आपको उनकी वीडियोस और ये सब कुछ आना शुरू हो जाएगा, एंड आपका जो भी इंटरनेट पे टाइम गुजरेगा वो प्रोडक्टिव यूज होगा। आपको एडमिशंस चाहिए, यूनिवर्सिटीज के पेजेस को आप लाइक कर दें, उनके चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं कुछ इधर उधर चला जाऊंगा, बट आई थिंक एज चैनलाइज करने बहुत ही मैं मतलब सुलझे हुए अल्फाजों में कह रहा हूं कि अपने इस यूज को चैनलाइज करने, अगर आप खत्म नहीं कर सकते नेगेटिव चीजों को, चैनलाइज कर सकते हैं हम, या उस बुरे इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं।
यस यस यस, 100%, 1001 million%। और इसी तरह जो उबैद भाई लोगों के ओपिनियंस होती हैं इस स्टेज के ऊपर, स्पेशली आफ्टर एफएससी और ड्यूरिंग ग्रेजुएशन या आफ्टर ग्रेजुएशन या ओवरऑल थ्रू आउट, तो अगर एक चीज आपने उसमें एक पैटर्न नोट किया हो, लेकिन हम लोगों को कहते हैं ना कि आप लोगों की ना सुने, अपने पैशन को डिस्कवर करें एंड ऑल दैट, तो उसमें मैंने कुछ साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स देखे हैं लोगों के ओपिनियंस के। पहली बात तो ये है कि अगर कोई आप अजनबी अमल, अजनबी राय करते हैं तो उसकी मुखालफत होती है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, ये यानी फैक्ट है। एक अजनबी सोच, अजनबी बात, अजनबी राय, अजनबी फील्ड, अगर आपने कह दिया मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, सो ये अब अजनबी है। अगर आपने कह दिया कि मैं जी फ्रीलांसर बनना चाहता हूँ, तो ये अजनबी है सर। अगर आपने कह दिया कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ, मैं ट्रेनर बनना चाहता हूँ, आपने कह दिया मैं जी प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहता हूँ, अगर आपने कह दिया जी कि मैं बुटीक खोलना चाहती हूँ, अगर आपने कह दिया जी कि मैं फैशन डिजाइनिंग करना चाहती हूँ, तो मेरे ख्याल में ये बहुत सारी, आई डोंट नो, देयर सो मेनी फील्ड्स दैट आर रियली नॉट नोन येट, यू नो, टू द जनरल मैसेज। सो उसमें फिर लोगों की ओपिनियन जो होगी वो आपके रिजल्ट्स देखना चाहेगी। सो मैं यहाँ पर उन तमाम अपने स्टूडेंट्स को ये भी बताना चाहूंगा, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि देखिए इस वक्त में आपने क्या करना है कि लोगों की ओपिनियन का प्रेशर नहीं लेना है। क्यों? कि लोगों की ओपिनियंस चेंज होती है, वो आपकी रिजल्ट्स देखना चाहती है, वो प्रोसेस को अप्रिशिएट नहीं करती हैं, ठीक है जी। वो यूजुअली इग्नोर करती हैं आपके पोटेंशियल्स को। उनकी जो ओपिनियंस होती है उसमें आपकी पोटेंशियल, आपकी इंटरनल एबिलिटीज जो हैं आप में, जो अल्लाह ताला ने गिफ्ट्स रखे हुए हैं, मुमकिन है आपके अंदर एक ब्यूरोक्रेट हो, मुमकिन है आपके अंदर एक बहुत बेहतरीन दुनिया का स्पीकर हो, मुमकिन है आपके अंदर एक बहुत बड़ा यू नो फिलैंथ्रोपिस्ट हो, तो वो लोगों को चूंकि नहीं पता, वो सिर्फ सिर्फ आपको पता है, तो आपने एक तो लोगों के ओपिनियंस को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना। एंड थर्ड इज fear of failure, you know. And meanwhile, Ubaid, you want to add something somewhere, you can please, you know, सॉरी, step in आपकी between. आवाज ब्रेक हुई है, तो वुड यू प्लीज रिपीट योर लास्ट सेंटेंस? मैंने कहा कि देखें, लोग आपको आपकी इंटरनल एबिलिटीज जो है ना, आपके अंदर जो पोटेंशियल है उससे खबर उनको नहीं है। दे आर अनअवेयर अबाउट योर गिफ्ट्स दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज गिवन यू, लेकिन वो आपको मालूम है और आपको मालूम होने चाहिए। आगे हम डूज में उस पर बात करेंगे कि किस तरह आप उसको डिस्कवर करते हैं। तो इसलिए लोगों की ओपिनियन का प्रेशर आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोग आपके अंदरूनी जो आपका इंसान है उसको नहीं जानते हैं, आपकी एबिलिटीज, आपके पोटेंशियल को लोग नहीं जानते हैं। और आखिरी बात यह है कि जो भी आप फील्ड अपने लिहाज से पिक करते हैं, जो भी कैरियर आप पाथ अपने लिहाज से, जो भी डिसीजन आप अपने लिए करते हैं, उसकी रिजल्ट्स की बुनियाद पे उन तमाम लोगों की जो वो है ओपिनियन है वो कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगी। जब वो देखेंगे कि आपने उसको मटेरियलाइज कर दिया है, जब वो देखेंगे कि आपने उस डिसीजन की बुनियाद पे एक इमारत खड़ी कर दी है, एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया है, तो फिर उनकी ओपिनियन कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। जो पहले खिलाफ होंगे वो आपके हक में हो जाएंगे। मेक सेंस? बिल्कुल, आपने सही बात की है। असल में ये माइंड का फर्क है, ठीक है, और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। मैं इसमें से एक चीज, जैसे मैंने पहले कहा ना कि यार एटलीस्ट एक स्टूडेंट है, एक ह्यूमन बीइंग है, उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है, उसको सच बोलने वाला होना चाहिए। और ये एक मुसल ना सिर्फ प्रोफेशनली, एक मुसलमान होने के लिए आपकी एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी है, ठीक है, कि आप सल्लल्लाहु, एक हदीस का मफहूम है कि मेरा उम्मती मतलब सब कुछ कर सकता है, वो झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। अब इतना एक बड़ा एलिमेंट है। अब वो क्या होता है, मैं एज ए स्टूडेंट क्या करता हूँ, मैं चंद पैसे ज्यादा लेने लेने के लिए पेरेंट्स के साथ भी झूठ बोलता हूँ, फैमिली में झूठ बोलता हूँ, कोई फेवर्स लेने के लिए मैं दोस्तों को भी झूठ बोलता हूँ, ठीक है। इस तरह करके वो आपकी जो पर्सनालिटी एक डेवलप हो जाती है। मतलब आपसे गलतियां होती हैं, आप पेरेंट से वो गलती, मतलब उसके कंसिक्वेंसेस से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। माई एडवाइस इज सिंपल, आप सच बोलें। खुदा करे कितनी भी कयामत आपको लगता है कि आप पर टूट पड़ेगी, आप सच बोल दें, अल्लाह आपके लिए एक रास्ता बनाता है। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, मैं इस बात को रिलेट कर रहा हूं उन चीजों से कि जब मैं कहता हूं ना कि जी मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूं, अब एक वो बच्चा कह रहा है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है पेरेंट्स की नजर में,
ठीक है, टीचर्स की नजर में, उसकी इस बात की कितनी क्रेडिबिलिटी होगी, इस बात की कितनी श्योरिटी होगी कि वो सीरियस है अपनी इस चीज को लेके। लेकिन एक डेड ऑनेस्ट पर्सन जो होगा, एक क्रेडिबल बंदा जो होगा, एक सच बोलने वाला जो होगा, उसकी पर्सनालिटी में पेरेंट्स उसको जानता होगा कि यार ये बहुत ब्लंडर कर देता है लेकिन ये बोल देता है, ये इससे गलती होती है ये बोल देता है, इसका बिहेवियर कितना कंसिस्टेंट है नहीं है वो बता देता है। ठीक है। True. सो आप अपनी पर्सनैलिटी को सबसे पहले, मैं कहता हूं कि जिस बंदे की घर में कोई वैल्यू नहीं है ना, बाहर आपकी कोई वैल्यू नहीं होने वाली। अपना ट्रस्ट जो है ना वो अपने घर से बिल्ड करना शुरू कर दें कि आपकी फैमिली ना डैम श्योर हो कि मेरा बेटा जो है ये चीज कभी नहीं कर सकता, या इस ये जो है उस चीज उसकी पर्सनालिटी को नहीं सूट करती, या वो कर ही नहीं सकता इस तरह का। वो एक आप बिल्ड करते हैं, उसमें टाइम लगता है, उसके लिए आप सफर करते हैं। ठीक है। सो वो एक आप डेवलप But करेंगे। आई I think थॉट this इस is, तरह की yeah. पर्सनालिटी के बंदा कल को कुछ भी फैसला लेगा, फैमिली, आई बिलीव के फैमिली बैक करेगी उस बंदे को। 100%, यस, 100%, बिकॉज आपकी इंटीग्रिटी बन जाती है और फिर उस इंटीग्रिटी की एग्जैक्टली। बुनियाद पे लोग आपके साथ डील करते हैं, और स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम योर फैमिली। जनाब, मूविंग फॉरवर्ड एंड फेयर ऑफ फेलियर, आई थिंक दिस इज यू आर वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटीज। सो आज टाइम का पता नहीं चल रहा है, एंड आई थिंक वी ऑलरेडी पास्ट 1 hour. Oh my God. So let's make things bit quicker because we need to cover a lot. जनाब, fear of failure होता क्या है कि एक खौफ होता है, एक डर होता है कि अगर मैं मेडिकल में चली गई, मैं इंजीनियरिंग में चला गया तो मैं फेल ना हो जाऊं, तो एक इतनी छोटी उम्र में आपको खौफ दिला दिया जाता है कि अगर आप फेल हो गए तो खुदा ना खास्ता क्या हो जाएगा। यानी बचपन से एक माइंडसेट इस तरह बना दिया जाता है कि जिसमें फेलियर की कोई गुंजाइश नहीं है। उसका मसला कहां से आ रहा है? उसका मसला वही स्कूल सिस्टम से आ रहा है कि जहां पर आपने सिर्फ और सिर्फ घर में बताया जाता है कि फर्स्ट पोजीशन लेके आनी है। तो ये परफेक्शनलिज्म का जो टैग होता है उसने सारी जिंदगी अपने साथ चलाना होता है, और कहीं पर उसको फेल होने का बिल्कुल ये भी नहीं होता कि यार फेल होना भी जिंदगी में कोई चीज होती है, तो अगेन वो चीज एक्सपीरियंस नहीं होती, मसल्स उसके लिए ट्रेन नहीं होते, मेंटल मसल्स। तो जब वो फेल होता है तो वो उसको लगता है कि ये तो बहुत बड़ा बहुत बड़ा हादसा हो गया मेरे साथ, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। अच्छा, कुछ तो मैंने इसके साइन बताए हुए हैं कि जब आप चीजों को अवॉइड कर रहे हो तब आपके अंदर खौफ है फेलियर का। जब आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल बेयारो मददगार हो तो आपको बहुत ज्यादा खौफ है फेलियर का। जब आपको ये लग रहा है कि फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल, आपका कंट्रोल अपने फैसलों पे नहीं है, सेल्फ एफिकेसी पे नहीं है, अपनी एबिलिटीज के ऊपर आपको फोकस वो नहीं है, बिलीफ नहीं है, आपको सेल्फ स्टीम आपको अपनी लो लग रही है, अपने ऊपर आपको यकीन नहीं आ रहा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को बिल्कुल पावरलेस फील कर रहे हैं, आप अपने जरूरी काम जो कि आपको अपने गोल के साथ पहुंचा सकते हैं, गोल तक आपको पहुंचा सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई करना है, चाहे वो नेटवर्किंग करना है, चाहे वो सर्च करना है, नेविगेट करना है, तो अगर ये नहीं कर रहे हैं तो इट्स मीन कि आपको खौफ है फेलियर का। इसी तरह फिजिकल सिम्टम्स कुछ ये हैं कि आप में थकावट होगी, आपके सर में दर्द होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक नहीं काम करेगा, आपके मसल्स में भी पेन होगा, तो इट्स मीन दैट यू आर डूइंग व्हाट, यू आर एक्चुअली इन अ ट्रैप ऑफ फियर ऑफ फेलियर, फ्राइट ऑफ फेलियर। तो इसमें कुछ चीजें आप अपने लिए अगर डिफाइन कर लें, फॉर एग्जांपल अगर आप इस चीज को देख लें कि अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, आप प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, तो ये फेयर आपको होना चाहिए। फेल होने की जगह इस चीज का खौफ आपको होना चाहिए। और अगर आप अच्छा, फेल होते आपने, हैं, जी जी प्लीज, जी प्लीज कैरी ऑन सलमान, कैरी ऑन। अगर आप फेल होते हैं तो आप चीपली फेल हो सकते हैं। यानी आप 4 साल पढ़ने के बाद अगर समझते हैं कि मैंने गलत फैसला किया था, तो मेरे ख्याल में पहले 1-2 महीने में भी आप फैसला कर लें तो आपको सिग्नल्स मिल जाते हैं कि ये फील्ड आपकी नहीं है भाई, ये फील्ड आप वेरी ट्रू। गलत जगह में फंसे हुए हैं, तो 4 साल के बाद आप एक दूसरी डिग्री कर रहे होते हैं। यस, आपकी डिस्कशन से मुझे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच सलमान फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक। आपने फेयर की बात की, और ये मैं बहुत सादा लफ्जों में और बहुत सादा सोल्यूशन इस चीज का बताता हूँ। फेयर, पता है, हमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स शायद एग्री करें, फेलियर उसे ये नहीं होता कि वो मैट्रिक में फेल हो गया है। फेलियर उसको, फियर उसको ये नहीं होता कि वो मैट्रिक में फेल हो गया। फियर उसको ये नहीं होता कि उसको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला। फियर उसको ये है कि अब मुझे जब एडमिशन नहीं मिला, उबैद जो मुझे सुनाएगा, वो जो मेरी दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती होगी,
घर ट्रू। वाले जो मेरा मजाक बनाएंगे, फिर उसको इस चीज का है, उसका सिंपल हल है। टॉक्सिक पीपल जो है ना, खुदा रा कट कर दें, मैं बड़े सख्त लहजे में कह रहा हूँ, इन ये आपके वो जैसे मतलब आप इनसे दूर भागें, अवॉइड करें, इनको कभी लाइफ में इंपॉर्टेंस ही ना दें, खुदा करे। मैं बड़े सख्त बात कहने चाह रहा हूँ, वो अगर आपके फैमिली में भी हैं, अगर ठीक है, अगर आपको लगता है वो ऐसे बंदे हैं जो आपके ब्रेन को एक नेगेटिव वाइब्स देते हैं, ठीक है, आप उनको अवॉइड करें। ठीक है, डील करने का भी मैं नहीं कह रहा, ये एक ही लाइफ है, उसको नेगेटिव लोगों पे उनको डील करने में जाया ही नहीं करनी। सिंपली अवॉइड देम, कट देम ऑफ। इस वक्त भी अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है और उसके राइट लेफ्ट पे कोई ऐसा है, उसका दोस्त बैठा हुआ है जो टॉक्सिक है, जो हर बात में उसको बेइज्जत कर रहा होता है, मतलब हर बात में उसको सुनाना, उसकी मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो शेक होता रहता है, उसको देख के उसे गुड बाय बोल दें आज ही से। मेरी ये बहुत ही हार्श और फेयर एडवाइस है आपके लिए। आप काफी फेयर से, जब आप पॉजिटिव माइंड्स आपके अराउंड होंगे ना, जब सलमान को पता होगा कि यार मेरा एक दोस्त तो वैद है, मैं अगर मतलब कुछ भी होगा और वो उसे वो श्योर होगा कि वो मुझे बैक करेगा, अगर मैं श्योर हूं कि मैं अगर किसी चीज में फेल हूं और मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी, मुझे कोई फेलियर का जो है फियर रहेगा ही नहीं। आई ट्राई हार्ड एंड हार्ड, मैं उस चीज को मेक श्योर करूंगा। तो फियर हमें लोगों का होता है, सोशली होता है कि लोग क्या कहेंगे। ट्रू। सोसाइटल एस्पेक्ट है कि फेलियर को बर्दाश्त नहीं किया मैंने जाता, खुद ये फेलियर को चीजें हमें देखी हुई हैं सीखा और नहीं है। कई काफी मैं इफेक्ट हुआ हूं इन चीजों से, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ट्रू, जी। ट्रू, ट्रू, वेरी इंपॉर्टेंट। जनाब, तो आगे मूव करते हैं, और इसमें अगर हम ये देख लें कि अगर हम अपनी थॉट्स को, जिस तरह हम अपनी थॉट्स, हम अपनी फीलिंग्स और हम अपने एक्शंस को, यानी TFA को, अपनी थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस को, जो जो मुझे सुन रहे हैं साथ साथ फीलिंग में और अपने एक्शन, कमेंट ठीक। करने हैं, जो जो लफ्ज आपको नजर आ रहे हैं, जी। TFA सब लिख कर कमेंट करें नीचे, ताकि आप लोगों का साथ साथ में रिफ्लेक्शंस आ रही हूँ। मीनवाइल आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं एंड में डेफिनेटली लूंगा, अभी सिर्फ हम इसको गो थ्रू करते हैं और फिर हम आपकी तरफ आ रहे हैं। सो इसके बाद सिर्फ एक ही स्लाइड है, उसमें हम डूज पे बात करेंगे। सो अभी आपने मेरे साथ जुड़ के रहना, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी प्रोफाउंड। आपको जब 2 लाख के सेशन में मेरे में आना होता है, तो वहां पर फिर आप समझते हैं कि बहुत ज्यादा महंगे हैं सेशन और हमें मौका नहीं मिलता। सो इट्स एब्सोल्युटली फ्री, वी आर गिविंग अवे टुडे टू ऑल द स्टूडेंट्स देयर, जिनको अगर इस एज में ये सारी बातें पता चल गई, तो मुमकिन है उनकी जिंदगी में बहुत बहुत आसानियां पैदा हो जाए। सो आई वांट all of your attention। जो आगे पॉइंट्स आ रहे हैं, this can just shake your ground, right? ओके। सो अब हमने करना क्या, हमने करना ये है कि हमने अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, हम अपने एक्शंस, इनको क्लेरिफाई कर लें कि एक्चुअली मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या सोच रहा हूं। और अगर कुछ ऐसा सोच रहा हूं, जिस तरह अभी उबैद ने बताया, कुछ लोग मेरे आसपास, 4 लोग जो आपके हैं, आप उसका मजमुआ है। you're the average of the 4 people surrounding you, right? तो आपके पास जो आसपास लोग हैं, आपसे अगर आपने सारे फेलियर्स का अपने आसपास रखा हुआ है, और आप समझते हैं कि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वहां से निकलेंगे, तो आई एम सॉरी, दिस इज नॉट गोना हैपन, राइट? अगर 4 निकम्मों को अपने साथ बिठाकर आप समझते हैं कि उनसे मशवरा लेंगे कारोबार का, तो दे आर नॉट गोना इंस्पायर, दे आर डेफिनेटली गोना टेल यू कि मेरे कजन ने ट्राई की थी और वो भी फेल हो गया था। So this is very important that who you are surrounded with। जनाब, redefine failure। फेलियर को आज की इस सेशन के बाद एक नया लफ्ज दे दें, एक नई तारीफ दे दें। इस तरह तारीफ दे दें कि उसको आप फीडबैक कह सकते हैं। फेलियर इज फीडबैक, राइट? फेलियर इज अ लेसन। यानी फेल होने का नाम नहीं है इस दुनिया में कोई, फेल होने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेसन होते हैं। फीडबैक होता है, अपॉर्चुनिटी होती है, एक टेम्परेरी सिचुएशन होती है, जो किसी के साथ भी हो सकती है, और अगर होती है तो उससे अक्सर खैर होती है, खैर निकलती है उससे, नए रास्ते खुलते हैं, नए लोग मिलते हैं, नए सबक मिलते हैं, लोगों की पहचान होती है। कोई करीब आता है तो कोई दूर चला जाता है, चाहे वो रिलेशनशिप के फेलियर्स हैं, चाहे वो एकेडमिक फेलियर्स हैं, या चाहे वो रिलीजियस फेलियर्स हैं। तो अल्लाह टूटे दिलों में बसता है, जुड़े हुए दिलों को वहां पर बड़े फलसफे नहीं आ सकते हैं। तन्हाइयों में आप बड़े सबक सीखते हैं, तन्हाइयों में आप बड़े इरादे करते हैं। असल लीडर इन्हीं तन्हाइयों में से निकलता है।
So you really need to understand that this failure is gonna take you somewhere else. एक गलत ताल्लुक का फेलियर जो है मुमकिन है आपके लिए बहुत अच्छे लोग आपकी जिंदगी में ले आए। एक गलत तजर्बा जो है मुमकिन है कि बहुत अच्छे लोगों की कदर आप सबको करवा दे। एक गलत इंसान का गलत वादा उसका टूटना जो है मुमकिन है बहुत सारे अच्छे लोगों को आपकी जिंदगी में ले आए और उसकी कदर करना आप शुरू कर दें। लाइफ इज लिमिटेड माय फ्रेंड्स, टाइम इज डिफाइंड, मौत का दिन मुअय्यन है और जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम गुजार चुके हैं। सो वी गonna die, we are definitely gonna die, and we really need to redefine definitions of things that is running our life, the philosophy of our life. So similarly success की definition अगर हम change कर देते हैं, यानी we spend much energy and time trying not to fail that we forget to succeed. हम खौफ फेलियर का खौफ इतना सारा होता है कि सक्सेस के बारे में मैं सोच ही नहीं पाता हूँ। मेरे अंदर के खौफ मुझे इतने डरा रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। मैं खुद को ये नहीं बता रहा होता अगर मैं जीत गया तो तब क्या होगा। well said, well said. अगर मैं ये प्रेजेंटेशन दी और सबने मेरे ऊपर हंसे और मेरा मजाक उड़ाया तो क्या होगा। अगर ये प्रेजेंटेशन मैंने दी और मैंने सबसे स्टैंडिंग ओवेशन ली तब क्या होगा। You remember I tell you उबैद, I was the shy तरीन student of my class. मैं 2 लोगों के सामने बात नहीं कर सकता था। मेरे अंदर सेल्फ डाउट इतना ज्यादा रहा है सारी जिंदगी कि मैं हमेशा से खुद को इंफीरियर समझता रहा। I'm telling you, I'm opening my heart in front of you. मैं हमेशा से ताल्लुकात में खुद को इंफीरियर समझता रहा, मैं फाइनेंशियली खुद को इंफीरियर समझता रहा, मैं हमेशा से सेल्फ डाउट्स में रहा हूं, मैं रातों को रोता रहा हूं, मुझसे पढ़ाई नहीं होती थी। I've redefined my life, I've redefined terms for me, I've redefined many things in my life for me. और चीजें बदलना शुरू हुई, लोगों को बदला, कम्युनिकेशन बदली, अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन बदली, मैं अपने आप से क्या गुफ्तगू कर रहा हूं वो बदलने की कोशिश की और जिंदगी बदलना शुरू हो गई। वो इंसान जो कि 2 लोगों के सामने नहीं बात कर सकता था, got more than 60+ regional, provincial, national awards, thousands of students जिनको मैंने ट्रेन किया। वो जबान जिसकी वजह से मुझे क्लास ही निकाल दिया जाता था, इंग्लिश लैंग्वेज, उस पे मैंने आईलेट्स के इतनी बेशुमार स्टूडेंट्स हैं जिनके हजारों में तादाद है। बहुत सारे यहाँ पर कमेंट करेंगे मेरे स्टूडेंट्स। So what happened actually to me? That was the turning point, जहां पर मैंने देखा कि यार वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने अपने आप That is the point. So पॉजिटिव एफर्मेशन स्टार्ट की। जनाब आगे हम मूव करते हैं। सो सक्सेस की डेफिनेशन भी हमने चेंज करनी है और सक्सेस को पूजना है, सक्सेस को प्यार करना है, सक्सेस से मोहब्बत करनी है, ना कि फेलियर से डरना है। एंड लास्ट फ्यू थिंग्स दैट गिव योरसेल्फ परमिशन टू फेल, इजाजत दें खुद को फेल होने की। ताल्लुक में फेल हो गए, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कम ऑन बेबी, इट्स लाइफ, लोग आएंगे लोग जाएंगे, इट्स योर लाइफ। जॉब नहीं मिली, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, you got more opportunities in life. फेल हो गया टेस्ट, MD-CAT नहीं हो पाया, it's absolutely fine. Be comfortable in your skin. खुद से नफरत ना करो। मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स खुदकुशी कर चुके हैं। So sorry to say this thing. Just because उनके मैट्रिक में मार्क्स कम आए, उसके FSC में मार्क्स कम आए, सोसाइटी ने उनको मारा, उन्होंने खुद को नहीं मारा। जिस तरह अभी उबैद ने बताया कि उनको डर सोसाइटी से लग रहा होता। मैंने एक कैडेट कॉलेज के लड़के के ऊपर फ्रंटियर पोस्ट में वो लिखा था, लेटर लिखा था, उसने खुदकुशी की जस्ट बिकॉज वो अम्मी को बता नहीं सकता था एबटाबाद के अंदर, और उसने अपनी अम्मी की वो बड़ी दर्दनाक स्टोरी थी, उसने सिर्फ और सिर्फ खुदकुशी इस वजह से की क्योंकि वो घर में हालात बता नहीं पा रहा था और कॉलेज स्कूल में वो पढ़ नहीं पा रहा था, पंखे के साथ खुद को लटका के। और कितने केसेस आते हैं मेरे सामने, मैं अक्सर इस पे लिखता हूँ, जस्ट बिकॉज उनको किसी ने गाइड नहीं किया होता, जस्ट बिकॉज उनको किसी ने टॉर्च नहीं दिखाई होती कि बेटा इट्स कंप्लीटली फाइन, बेटी इट्स कंप्लीटली फाइन, तलाक हो गई है ना, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, स्टिल देयर इज अ लाइफ, फेल हो गए, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, अभी जिंदगी पड़ी है, जिंदगी है तो चांस है। एंड लास्ट दैट इज प्लान टू फेल, पहले से मंसूबा करके फेल हो जाए, पहले से मंसूबा करके फेल हो जाए कि देखिए मैं मुमकिन है इस चीज में फेल हो जाऊं बट आई एम गोना ट्राई। सो फेलियर को पहले से ही एक्सेप्ट करना।
So these are the psychological aspects of failure that is really gonna help you a lot. And these are some do's. Ubaid, you want to add something? बड़ी लंबी खामोशी आ गई आपकी. नहीं, मैं आपकी बातों को सुन रहा था, काफी मेरे लिए काफी लर्निंग की चीजें थी आपके डिस्कशन में. सो मैं एक पॉइंट पे ऐड करूंगा. जब सेशन शुरू हो ना, और मैंने कहा कि यार जो बच्चे अपने बिहेवियर में चेंज नहीं ला रहे ना, तो वो बिल्कुल, ये वीडियो उनके लिए है नहीं, स्क्रॉल कर दें, बिल्कुल आप म्यूजिक सुने, कुछ भी करें. तो आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आपके अंदर बिहेवियरल चेंज आया, जो सबसे पहले माइंड में होता है, ठीक है. तो वहां से एक इम्प्रूवमेंट आई और वो रिजल्ट्स फिर आपके सामने. आई वांट कि आप आगे जाएं, अपनी इस चीज को कंप्लीट करें, ताकि फिर हम क्वेश्चंस पे जा सकें, अगर कोई है हमारे साथ तो. Thank you. Alright, so know yourself. सबसे पहली चीज आपने करनी क्या. अब ये तो हमने सीख लिया क्या हमने नहीं करना. अब आखिरी लम्हात में हम ये सीखेंगे कि हमने करना क्या है. फिर जब ये सारे काम नहीं करने, लोगों की नहीं सुननी है, लोगों का प्रेशर नहीं लेना है, बाहर के ट्रेंड्स को नहीं देखा है, जॉइनिंग ऑन द बैड वैगन नहीं करना है, तो हमने करना क्या है. तो हमने पहला सबसे काम ये करना है कि अपने मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी. तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन. सो नो योर सेल्फ. नो योर सेल्फ हम अक्सर कहते हैं अपने पैशन के मुताबिक काम करो. भाई पैशन का ही नहीं पता, अब मैं क्या करूं. तो उन स्टूडेंट्स के लिए कहते हैं मैं कंफ्यूज, मुझे नहीं पता. कंफ्यूज तो इसलिए हो कि मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा आपको कुछ बताया नहीं गया, ना आपने खुद जहमत किया पढ़ने की और सोचनी. मैं अगर इनसे पूछूं कि मेडिकल में क्या चीज होती है, तो वो कहेंगे डॉक्टर है. तो डॉक्टर क्या करता है? कहते हैं इंजेक्शंस लगाते हैं. पूरी मेडिकल की फील्ड जो पूरी एक दुनिया है, उसमें वो सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन का मुझे बताते हैं स्टूडेंट्स. मैं जब कहता हूँ इंजीनियरिंग क्या करते हैं, कहते हैं रोड बनाते हैं. क्योंकि इंफॉर्मेशन मेरे पास कम है, एक्सपोजर कम है मेरे पास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या करना है, स्किल्स को अपनी डिस्कवर करना है. मेरे अंदर ट्रांसफरेबल स्किल्स कौन सी है. यानी मेरे पास कम्युनिकेशन थी. मुझे स्कूल में लगता था कि मुझे कम्युनिकेशन बहुत अच्छी लगती है, स्टेज पे आना डर बहुत ज्यादा लगता था, लेकिन मैं बार बार आता था. उस चीज को मैंने जाती तौर पे किस चीज में कन्वर्ट किया, पहले पब्लिक स्पीकिंग में, फिर उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में. एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा खासा लाखों में कमा रहा हूँ. इंटरनेशनली मेरी कोलैबोरेशंस है. दिस पर ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से मास्टर क्लासेस दे रहा हूँ. ठीक है जी, अच्छा खासा जबरदस्त पाकिस्तानी करेंसीज में कमा लेता हूँ. और यहाँ पर बैक टू बैक इवेंट्स होते हैं, और गवर्नमेंट के साथ मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, प्राइवेटली हैं. बिकॉज एक स्किल थी कम्युनिकेशन, उसको मैंने हॉर्न किया, उसके अंदर मजीद ऐड किया, असातिज़ा के पास गया, अच्छे लोगों के पास गया, अपने आप को हमेशा चैलेंज किया. पाकिस्तान लेवल पे बेस्ट से बेस्ट स्कूल ऑफ लीडरशिप में बहुत जबरदस्त पाकिस्तान की जो क्रीम ट्रेनर्स हैं, उनसे जाके मैंने गाइडेंस ली. 75,000 1 लाख तक के मैंने सेशंस लिए. और कम्युनिकेशन के ऊपर मैंने ये नहीं किया कि जी मैं 5 लोगों में बोल लेता हूं तो बस यहीं तक काफी है. नहीं भाई, मुसलसल उस पर काम जारी है. राइट. तो अब ट्रांसफरेबल स्किल्स, अगर आपके अंदर कोई स्किल इस तरह है, कोई स्टूडेंट ऐसे है उसको लगता है मेरी ये वाली स्किल है, उसको ट्रांसफरेबल स्किल्स बनाए, उसको अलाइन करें. यानी कम्युनिकेशन स्किल्स की पब्लिक स्पीकिंग के साथ अलाइन हो सकती है एज अ कैरियर, मीडिया के साथ हो सकती है, पीपल मैनेजमेंट के साथ अलाइन हो सकती है. तो अब इसको देखें तो इसमें आपको बला की फील्ड्स नजर आएंगी. ठीक है, एचआर आपको इसमें नजर आएगी, मार्केटिंग आपको इसमें नजर आएगी, सेलिंग आपको इसमें नजर आएंगी, और इस तरह जाते जाए आपको एंकरिंग करना आएंगी इसमें, आपको मीडिया जर्नलिज्म इसमें आएगी आपके पास, और so many fields. सेकंड थिंग आपने क्या करना है, इंटरेस्ट को देखना है अपने. यानी इंटरेस्ट ये चीज होती है कि अपीलिंग चीजें आपके लिए क्या है, कौन सी चीज आपको अपील करती है, अपनी तरफ ड्रैग करती है, ग्रेविएट करती है, अपनी तरफ खींचती है. जिंदगी में कौन सा लम्हा ऐसा था जब आप सबसे ज्यादा खुश हुए थे, वो कौन सा काम आपने किया था जिसकी बुनियाद पे आप खुश हुए थे. जितने भी मुझे सुन रहे हैं, एक लम्हे के लिए आंखें बंद करें and go back to that particular memory जब जिंदगी में आप सबसे ज्यादा खुश हुए थे, एक्साइटेड हुए थे. See, there is something, वहां एक इंटरेस्ट छुपा हुआ है, वहां से निकलेगा. आपकी फेवरेट क्लास कौन सी रही है, फेवरेट इंसान कौन सा रहा है और क्यों रहा है, वहीं पर आपका इंटरेस्ट छुपा हुआ है, वहीं से आपने इसको निकालना है. नेक्स्ट हमारे पास पर्सनैलिटी. आपने अपनी पर्सनैलिटी को एनालाइज करना है, अपने थॉट्स, अपने बिहेवियर्स, अपने डिसीजंस को देखना है कि मैंने कौन से थॉट्स, कौन से बिहेवियर्स और कौन से डिसीजंस की बुनियाद पे मेरी पर्सनैलिटी, वहां से पता चलती है मैं कौन हूं, कैसा हूं. दुनिया के साथ आप किस तरह एंगेज करते हैं, हाउ डू यू एंगेज विद द वर्ल्ड. आप इनोवेटिव ज्यादा हैं, आप प्रैक्टिकल मैटर्स को ज्यादा वो करते हैं, डील करना पसंद करते हैं, आप इमेजिनेटिव ज्यादा हैं,
यहीं से आपकी फील्ड आपकी आगे निकल आएगी। आखिरी चीज वैल्यूज है। एक फार्मूला हमेशा याद रखें, चॉइसेस कंसिस्टेंट विद वैल्यूज। अगर आपकी चॉइसेस कंसिस्टेंट हैं वैल्यूज के साथ, आपका कैरियर सेटिस्फाइड होगा। जो भी कैरियर पिक करेंगे वो सेटिस्फेक्शन लेवल पे आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अब वैल्यूज क्या चीज होती है, सवाल बनता है। आपकी डिपेंडेबिलिटी, अल्टरिज्म, इंटीग्रिटी, जिस तरह अभी उबैद ने भी उसकी बात की, जेनरोसिटी, आपकी करेज, आपका ग्रेटिट्यूड, आपकी फैमिली आपके लिए कितनी मैटर करती है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए कितना, आप उसको किस तरह देखते हैं, एडेप्टेबिलिटी को, असर्टिवनेस को, ओपन माइंडनेस को, पर्सनल ग्रोथ को, फ्लेक्सिबिलिटी को, फ्रिजिलिटी को, सेल्फ रिलायंस, ये तमाम आपकी वैल्यूज है। इनको डिफाइन करें, आपका कैरियर आपके सामने निकल आएगा। सेकंड चीज में आपने सर्च करनी है। क्या चीज सर्च करनी है? आपने एक्सप्लोर करना है सब्जेक्ट्स को, डिग्रीज को। ये वेबसाइट खोलने की चीज होती है ठीक है जी, ये वेबसाइट स्क्रॉल डाउन करने की चीज होती है, इसको पढ़ने, ये पढ़ने वाली चीज होती है। ये जो गूगल में वेबसाइट्स होती है ना, पेजेस होते हैं इदारों के, तो वो इसलिए उन्होंने लाखों रुपए भरे होते हैं और जी वेब डेवलपर को बहुत सारे पैसे दिए होते हैं ताकि वो हम और आप बढ़ सकें। तो उसको मैंने क्या करना है, मैंने उसको, उसके सब्जेक्ट्स को देखना है, उसकी डिग्रीज को मजीद एक्सप्लोर करना है। जिस तरह मैंने पहले सवाल किया, अगर मैं पूछूं कि लॉ, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंट, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर, तो सरसरी मुझे सिर्फ इनके नेम आते हैं। इनके अंदर क्या होता है शायद मैं 3-2 जुमलों से आगे बोल भी ना पाऊं इसके ऊपर। तो अगर बोल नहीं पा रहा हूँ, इट्स मीन कि मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, इट्स मीन कि मैं इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ। तो मैं इसके बारे में डिसीजन किस तरह कर सकता हूँ कि मुझे ये फील्ड पसंद नहीं है। भाई आपको पता ही नहीं है फील्ड क्या है, तो आपको पसंद और नापसंद तो बाद में होगा ना फैसला। इसके बाद मैंने क्या करना है, जब ये सर्च मैं कर लूँ, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाए, तो मैंने उसमें शॉर्ट लिस्ट करना है जो सी चीज़ें मुझे पसंद है, जो सी डिग्रीज, जो सी यूनिवर्सिटीज़ मुझे पसंद हैं, मैंने उनके क्या करने हैं, कोर्सेज देखने हैं, डिग्री ऑप्शन देखने हैं, डेस्टिनेशन देखनी है, कहाँ पर है, इस्लामाबाद में है, पेशावर में है, बाहर की किसी कंट्री में, जिस तरह उबैद बता रहे थे, इंस्टीट्यूशन की क्या रैंकिंग है, उसकी इंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, डेडलाइंस क्या हैं। जब ये सारी चीज़ें मैं डिफाइन कर लूँ, तो उसमें मैं शॉर्ट लिस्ट करूँगा, ये इदारे को मैंने टारगेट किया और बाकी सबको क्रॉस कर दिया। आखिरी चीज है गोल सेटिंग। इसमें मैं एक काम करूंगा, मैं जीपीएस अपना ऑन कर दूंगा। मेरा जीपीएस क्या है? मेरा जीपीएस ये है कि मैं अपनी गोल, जी स्टैंड्स फॉर गोल, मैं साथ साथ जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं वो साथ साथ लिखते जाएं कमेंट्स के अंदर। जी स्टैंड्स फॉर गोल, पी स्टैंड्स फॉर पाथ एंड एस स्टैंड्स फॉर सीइंग, विजुअलाइजिंग। मैं क्या करूंगा, जब मेरा गोल बन गया है, मेरा पाथ यानी मेरी डायरेक्शन मुझ पे वाजे हो गई है, अब मैंने विजुअलाइज करना है, अब मैंने फील करना है। मैं जब ब्यूरोक्रेट बन गया हूं, जब मैंने सीएसपी ऑफिसर बन गया हूं, तो हाउ इट फील। जब मैं एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनर बन गया हूं, तब मैं स्टेज पे ठहरा हूं, जब मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं, हाउ द हेल इट वुड फील, यू नो। मैं अपने गोल को टच कर सकूं, फील कर सकूं, स्मेल कर सकूं उसको, इस तरह मैंने विजुअलाइज करना है। जब मैं इस तरह इसको विजुअलाइज करता हूं, तो मैं उसके साथ इतना कनेक्ट हो जाता हूं और अल्लाह ताला की तमाम कवानीन जो हैं वो काम करना शुरू कर जाते हैं और मुझे वहां तक पहुंचा देते हैं। आज दिन तक 10 साल पीछे जाएं, जितने भी आपने फैसले लिए हैं, आज जितने भी आपने सोची हैं, उनके रिजल्ट्स आपके सामने आए हैं। दूसरे लफ्जों में, अगर आपके पास आज एक गाड़ी है, तो उस लम्हे को सोचिए जब आपने विजुअलाइज किया था, आए हाय नुसरत को लगाऊंगा और यूं स्टीयरिंग घुमाऊंगा और पीछे से एक वीडियो बनेगी और मैं स्टेटस डालूंगा। ये वो विजुअलाइजेशन थी, यू नो। अगर आप डॉक्टर बन गए हैं, आप एक टीचर बन गए हैं, तो मुमकिन है कहीं ना कहीं पर, अगर आप वही फील्ड पे हैं जो जिसके लिए आपने काम किया है, तो आपने कहीं ना कहीं इसको विजुअलाइज जरूर किया। तो हमारा ब्रेन किस तरह काम करता है? हमारा ब्रेन इस तरह काम करता है, हमने चीज़ों को विजुअलाइज करना होता है, उसको इमेजिन करना होता है, उसको फील करना होता है। जब हम उसको फील कर रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला हमें उससे मिलवाता है, उन लोगों से मिलवाता है। मेरी कम्युनिटी बदल जाती है, मेरे लोग, मेरे अल्फाज, मेरी लैंग्वेज, मेरे ख्यालात, मेरे तसव्वुरात, मेरे जज्बात, मेरे पूरी की पूरी पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है और मैं अपनी गोल की तरफ, अपनी सक्सेस की तरफ
पढ़ना शुरू हो जाता हूँ। इसके आखिर में मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपकी दुआ, अल्लाह ताला पे तवक्कुल, उस पे पूरा पूरा ईमान और अपनी बेस्ट एफर्ट्स देना एक इस तरह के मकसद के लिए जिसका ताल्लुक इस दुनिया से भी है और उस दुनिया से भी है। मैं इस दुनिया में भी कामयाब हो जाऊं और उस दुनिया में भी कामयाब हो जाऊं, और एक इतने बड़े मकसद के साथ मैं जुड़ जाऊं जिसका जिसका फैज सिर्फ और सिर्फ मुझ तक ना पहुंचे बल्कि नस्लों तक पहुंचे। मुमकिन है मुझे ना पहुंचे लेकिन औरों को पहुंचे। इस तरह काम करके मैं दुनिया से जाऊं, क्योंकि मरना सबने है एक दिन। यहाँ हम जितने भी बैठे हैं, जितने मुझे सुन रहे हैं, जितने मुझे एक्नॉलेज करते हैं, ये सब कुछ मिट जाने वाला है। बहुत लिमिटेड लम्हों के लिए हम एक दूसरे के साथ। That's all from my end. If you want to add something, please go on. Thank you very much for your patience. I know it's been quite long, but no, it was quite fruitful, and I suggest कि in case if जो students हैं अगर उनको कोई questions हैं, instead of के थोड़ा delay हो जाएगा, already हम लोग थोड़ा extended time से ज्यादा ले चुके हैं, so I think अगर students हैं उनको it's our channel, it's our studio, so full freedom. So अगर उनके कोई क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली वो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, आपके साथ अगर शेयर हैं तो वो उन पे हम कुछ कमेंट कर सकते हैं. All right, I think that's it for today. If you want to add some ending notes, that would be, we don't have any pop-up question, but we will definitely make clips from this whole session, and that would also help many students. Ubaid, thank you very much for being with us. Please add on if you want to share something, if you want to add the last message. Also add how people can contact you in case someone wants your assistance, or how they can reach you out. पहले तो at the end I'm thankful Salman for giving me an opportunity that मैं काफी टाइम से चाह रहा था कि मैं इस तरह की एक एक्टिविटी करूं जिससे मैं स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट कर सकूं. अच्छा, ऐसा नहीं होता कि इस एक्टिविटी का ना 100% इम्पैक्ट आएगा. मैं कहता हूं अगर 1-2% भी इम्पैक्ट आ जाए और कोई 1-2 स्टूडेंट भी अपने आप में अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करने, अपने बिहेवियर्स में उनको कुछ चेंज आ जाए और उनकी पर्सनालिटी में कुछ पॉजिटिविटी आ जाए, तो वो आप समझे कि ये जो एक्टिविटी है ये सक्सेसफुल रह गई है. ठीक है, बाकी जैसे कुछ भी हो जाए, मतलब जो ऑनेस्टी का एक फैक्टर है, आपने जैसे कहा ना कि हम यहाँ पे एक शॉर्ट टाइम के लिए हैं और देन एक सबने जाना है यहाँ से. whatever we are doing, we do it with full of honesty. भी प्रोफेशन में है, सो वो आप हट गया. एनीवे, मेरा फेसबुक लिंक प्रोफाइल जो होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लिंक वगैरह. तो स्टूडेंट्स अगर कोई है, उनके कोई क्वेश्चंस हैं यहाँ पर टाइम की वजह से या एनी इश्यूज की वजह से वो नहीं कर पाए, सो वो इस सेशन का रेफरेंस दे के वहां पे मुझे अप्रोच कर सकते हैं. मैं अपना फेसबुक लिंक जो है ऑफिशियल पेज का भी, अपने प्रोफाइल का भी, वो आपके साथ शेयर कर लूंगा. सो काफी अच्छा लगा मुझे, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहा हूँ इस तरह जो है ऑनलाइन कम्युनिटी से. मैं काफी दिनों से, बल्कि महीनों से चाह रहा हूँ कि इस तरह की मैं एक्टिविटीज शुरू कर दूं, बट ड्यू टू सर्टेन रीजन वो डिले हो जाती है इस तरह का. सो जो आपने एक बात की ना कि कोई भी चीज है तो वो पहले इमेजिनेशन पे आती है. सो ये जो अभी एक्टिविटी है ये हमारी इमेजिनेशन में थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आज एग्जीक्यूट हो जाएगी. सो जितना पॉजिटिव प्लान करेंगे, जैसे आपने फर्दर बताया, वो चीजें आपके सामने फिर आना शुरू हो जाती हैं. थैंक यू सलमान, थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you. It was wonderful having you, Ubaid. Thank you very much for taking the time out. I think that's it for today. Let's wrap it for today. I think we have got so much to talk about. I would love to carry this on at another time, definitely. So मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपके पूरे ख़ानदान को, और जितने भी हमें लोग सुनेंगे इस सेशन के बाद, उनके लिए मेरी ये दुआ है कि उन लोगों में बरोज़ क़यामत जिसका वादा है, उन लोगों में शामिल करें जिनका अमाल नामा उनके राइट हैंड में उनको मिले, और उसके बाद वो ऐसी जन्नतों के दरवाजे उनको खुले कि जहाँ से हजूर
अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हर वक्त उनको नसीब हो। ये मेरी दिल से दुआ है। I'm genuinely grateful for your love and support. I request you to connect on all the links given in the description box, especially YouTube by the name of Salman Ayaz. And if you want to share, discuss, or suggest anything, please feel free to hit me upon Insta, FB, and YouTube. क्योंकि बोलोगे तो बात होगी. Until next time, keep growing, stay healthy, and take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.